तो कहानी एक मूर्तिकार की है जिसे मूर्ति बनाना काफी पसंद था, इसीलिए वह मूर्ति बनाने वाले पत्थरों की तलाश में इधर उधर घूमा करता था। इसीलिए वो एक दिन मूर्ति बनाने वाले पत्थर की तलाश में निकल पड़ता है और वह एक जंगल में जा पहुंचता है, जहां उसे एक बड़ा सा पत्थर मिल जाता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उस पत्थर को उठा लेता है और उस पर नक्काशी करने लगता है। जैसे ही वह हथौड़े से पत्थर पर वार करता है, उस पत्थर से रोने की आवाज आने लगती है। तब वह रुक जाता है और फिर पत्थर बोलता है, मुझ पर दया करके हथौड़े मत मारो। इसके बाद वह मूर्तिकार उस पत्थर पर फिर से हथौड़े से मारता है तो पत्थर फिर से रोने लगता है। इस बार मूर्तिकार को पत्थर का रोना सुनकर उस पर दया आ जाता है और उसको वहीं छोड़कर वह आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे एक और पत्थर मिलता है तो वह फिर से खुश हो जाता है और वह उस पत्थर को उठाकर उस पर हथौड़े से नक्काशी करने लगता है। इस बार पत्थर में से कोई आवाज नहीं आता है क्योंकि उस पत्थर को कष्ट तो हो रहा होता है, लेकिन वह मूर्तिकार के हथौड़े की वार को सहन कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद मूर्तिकार उस पत्थर को एक सुंदर से भगवान का रूप दे देता है। यह देखकर पत्थर बहुत खुश होता है। मूर्ति बन जाने के बाद मूर्तिकार उस पत्थर की मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और वह एक गांव में जा पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक सुंदर से मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। तब वह मूर्तिकार सबको बताता है कि अभी अभी मैंने जंगल में एक मूर्ति बनाया है, आप सब चाहे तो उस मूर्ति को यहाँ इस मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। लोग मूर्तिकार की बात सुनकर जंगल में चला जाता है और वहाँ से उस मूर्ति को लाता है और मंदिर में स्थापित करके पूजा पाठ करता है। कुछ दिन बाद सब लोग कहते हैं कि मंदिर में एक नारियल फोड़ने वाला पत्थर भी होना चाहिए। तब फिर से मूर्तिकार उन लोगों को बोलता है कि जहां पर मूर्ति मिला था उससे थोड़ी ही दूर पर एक पत्थर और पड़ा था, आप चाहे तो नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर ले आ सकते हैं। यह सुनकर गांव वाले उस पत्थर को ले आते हैं और मंदिर में रख देते हैं। उसके बाद सभी लोग रोज मंदिर आकर मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाकर पूजा करते हैं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। रोज वही सब होता है जिससे उस पत्थर को बहुत कष्ट होता है। एक दिन वह पत्थर और मूर्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो पत्थर मूर्ति से कहता है कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि लोग तुमको पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और मुझ पर सब लोग नारियल फोड़कर चले जाते हैं। तब इससे मुझे बहुत कष्ट होता है, चोट लगता है और बहुत तकलीफ होती है। इस पर मूर्ति कहता है कि अगर उस दिन तुम मूर्तिकार के हथौड़े के चोट को सह लेते तो आज मेरी जगह तुम होते। यह सब सुनते ही पत्थर सब कुछ समझ जाता है और अपने भूल पर बहुत पछताता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, उस मुसीबतों का सामना हमें हंस के करना चाहिए ताकि भविष्य में हमें फिर से पछताना ना पड़े। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।